नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार सिंह और इस वक्त मैं हूं चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर। हम यहां क्यों आए हैं और आज दिन भर क्या घटनाक्रम दिल्ली की राजनीति में हुई, वो उसका एक छोटा सा रिकैप मैं आपके लिए वीडियो में बताने वाला हूं। और ख़ासकर सवाल ये है कि अवध ओझा की जो नॉमिनेशन है, जो प्रत्याशी है, वो उनका क्यों उस पर सवाल खड़े हुए, क्या वो नॉमिनेशन कर पाएंगे, क्या वो चुनाव लड़ पाएंगे, क्या उनका पोल डेब्यू हो पाएगा और अब क्या है स्थिति, इसको लेकर मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दरअसल आज चुनाव आयोग के ऑफिस आने से पहले अवध ओझा को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर आई। खबर ये कि पटपरगंज विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अवध ओझा अपना जो उनका वोट, जो उनका नाम था मतदाता पहचान पत्र में, वो पहले था ग्रेटर नोएडा के। कहानी ये है कि ग्रेटर नोएडा के पते पर उनका जो वोटर आईडी था वो रजिस्टर्ड था। उनको चुनाव लड़ना था दिल्ली से, खासकर पटपरगंज से, तो उन्होंने उसको ट्रांसफ़र करने के लिए एक एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन उन्होंने दिया है 7 जनवरी को, यानी ठीक 10 दिन पहले, जब लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन था। दिल्ली विधानसभा चुनाव का लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 17 जनवरी है और ठीक 10 दिन पहले यानी 7 जनवरी को उन्होंने फॉर्म 8 यानी जहां वोट ट्रांसफ़र करने के लिए फॉर्म 8 सबमिट किया जाता है, उन्होंने फॉर्म 8 सबमिट किया और वो चाहते थे कि ग्रेटर नोएडा से दिल्ली उनका वोट ट्रांसफ़र हो जाए। लेकिन हुआ ये कि 6 तारीख यानी 7 तारीख की बजाय 6 तारीख को दिल्ली सीईओ का एक आदेश आया कि जो भी नए वोटर जुड़ने थे या डिलीट होने थे, उसकी कट ऑफ डेट थी 6 जनवरी को। इसलिए फाइनल इलेक्टोरल रोल जो पब्लिश हुआ है दिल्ली चुनाव को लेकर, वो 6 तारीख की कट ऑफ डेट है और उस दिन तक जितने भी नए लोग जुड़े हैं और कटे हैं, उनको फाइनली मतदाता माना जाएगा। लेकिन अवध ओझा ने 7 तारीख को आवेदन दिया, इस वजह से उनका नाम इस लिस्ट में नहीं जोड़ा गया। सवाल ये हो गया कि अगर वो नाम नहीं आता है, वोटर आईडी कार्ड नहीं बनता है, तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और नॉमिनेशन नहीं भर पाएंगे। इसको लेकर आज आम आदमी पार्टी ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खुद अरविंद केजरीवाल सामने आए। उन्होंने कहा कि देखिए 10 दिन का टाइम होता है, लेकिन इस बार दिल्ली के जो सीईओ हैं उन्होंने वो नियम को चेंज कर दिया और उसको 6 तारीख कर दिया। इसके वजह से हमारे प्रत्याशी के सामने एक संकट हो गया है कि वो फॉर्म अगर नहीं हो पाया तो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। उन्होंने कहा कि कई स्पेशल ऐसे मौके भी आए हैं जब लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन से अगर 8 दिन भी बचता है, 6 दिन भी बचता है, तब भी कुछ स्पेशल केसेस में चुनाव आयोग उसको मान लेता है। और ये तो प्रत्याशी है, खैर जो चुनाव लड़ रहा है तो इसको मान लेना चाहिए। ये इसकी शिकायत की गई, कहा गया कि अधिकारी निष्पक्ष नहीं है, दिल्ली चुनाव अधिकारी जो दिल्ली चुनाव आयोग के अधिकारी हैं और निष्पक्षता नहीं है, इसलिए वो ये सब कर रहे हैं। इसी को लेकर पहले 3 बजे मुलाकात करने का समय उन्होंने कहा कि हम जाएंगे। अब इसमें भी पैच था कि चुनाव आयोग ने उनको समय मिलने के नहीं दिया था, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि हम मिलने जाएंगे। जब 3:10 के आसपास होता है तो चुनाव आयोग के सूत्र बताते हैं कि उनको मिलने का समय दे दिया गया, 3:30 बजे का मिलने का समय है। उसके बाद 3:25 के आसपास अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, संजय सिंह, राघव चड्ढा और अवध ओझा चुनाव आयोग के ऑफिस में दाखिल होते हैं। इसी चुनाव आयोग के ऑफिस जो मेरा पीछे देख रहे हैं, अंदर जाके मुलाकात होती है और अवध ओझा भी रहते हैं साथ में, वो अपनी बातें रखते हैं पूरी। उन्होंने जब चुनाव आयोग ने बताया, उनको आश्वासन दिया, तो बाहर मीडिया से जब आए तो उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने कहा है कि 14 तारीख यानी उनको 14 तारीख को उनका वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा और 15 तारीख को वो अपना अब नॉमिनेशन कर पाएंगे। यानी जो संकट था उनके ऊपर, वो कहीं ना कहीं उसके संकट दूर हो गया। नहीं तो अगर वो नहीं बन पाता तो चुनाव शायद अवध ओझा पोल डेब्यू नहीं कर पाते। अब उनका रास्ता क्लियर हो गया है कि 15 को नॉमिनेशन करेंगे पटपरगंज विधानसभा सीट से। ये वही सीट है जहां से पहले मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ा करते थे। हाई प्रोफाइल सीट है, रवि नेगी भाजपा के उम्मीदवार हैं, वहीं अनिल चौधरी जो पूर्व दिल्ली अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक हाई प्रोफाइल सीट है। उनके सामने देखना होगा कि क्या अवध ओझा इस चुनाव में जो एक बहुत महत्वपूर्ण सीट मानी जाती थी पटपरगंज, उसको बचा पाएंगे, क्योंकि पिछले 2 बार से आम आदमी पार्टी सीट यहाँ से जीत रही है। हालांकि इस बार मनीष सिसोदिया वो सीट छोड़कर जंगपुरा चले गए और वो सीट इन्होंने अवध ओझा को दे दी। अवध ओझा से पूछा गया कि आपको क्या पता नहीं था नॉमिनेशन कब करना है, आपको वोट ट्रांसफ़र के लिए कब करना है? तो उन्होंने कहा देखिए मैं तो शिक्षक हूँ, हमको आदत है कि आखिरी दिन ही, फॉर्म के आखिरी दिन ही एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। तो वो शायद उनसे गलती हुई, क्योंकि सच बात ये है कि जब पहली लिस्ट आई थी आम आदमी पार्टी की, वो 9 दिसंबर से पहले आई थी। जो 10 दिसंबर वाला सप्ताह है उस वाले वीक में ही पहली लिस्ट आ गई थी। पहली ही लिस्ट में अवध ओझा का नाम था। और आज अगर हम जब बात कर रहे हैं, आज से 10 दिसंबर यानी 1 महीने का पूरा समय था, क्यों नहीं अवध ओझा ने फॉर्म के लिए अप्लाई किया, फॉर्म 8 क्यों नहीं भरा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको अवध ओझा टाल गए। उन्होंने कहा कि देखिए मुझे तो पता नहीं था,
हमको आखिरी समय पे आदत है, क्योंकि मैं जीवन में शिक्षक रहा हूँ, एग्ज़ाम फॉर्म भरने से लेकर हर फॉर्म हम लोग आखिरी दिन भरते थे, इसलिए मुझे ये पता है कि 10 दिन पहले का समय होता और मैंने 10 दिन पहले अप्लाई किया। अब मुझे ये नहीं पता था कि 6 तारीख की जो डेट है वो दिल्ली चुनाव आयोग ने निर्धारित की हुई है। खैर देर आए दुरुस्त आए, चुनाव आयोग से फाइनली मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद चुनाव आयोग ने उन्हें राहत दे दी है। अब वो फॉर्म भरेंगे और चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही जो दूसरा मुद्दा था उसको लेकर भी चुनाव आयोग ने कहा कि जो आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि नई दिल्ली खासकर विधानसभा सीट पर बड़े लेवल पे वोटर्स का डिलीशन और एडिशन हो रहा है, वो धांधली की जा रही है। चुनाव अधिकारी जो हैं वहाँ की सुनवाई नहीं कर रहे हैं, निष्पक्ष नहीं है, उनको हटाया जाए, ये उनकी मांग थी। आज जब इसी को लेकर इलेक्शन कमीशन से मिले तो आयोग में अरविंद केजरीवाल ने मांग की कि जो नई दिल्ली विधानसभा सीट के जो अधिकारी हैं, चुनाव अधिकारी, उनका ट्रांसफ़र किया जाए और इस मामले की सुनवाई की जाए। तो जो इलेक्शन कमीशन है उसने आश्वासन दिया है कि हम आपकी मांगों को सुनवाई करेंगे और दिल्ली सीओ से जल्द ही मामले में संज्ञान लिया जाएगा। तो राजनीतिक घटनाक्रम में आज इस बात पे चर्चा ज़्यादा हुई कि वोटर डिलीशन का मुद्दा कितना बड़ा है, और भी अलग अलग मुद्दों पर राजनीति होती रही दिन भर, क्योंकि चुनाव नज़दीक है। 5 तारीख को दिल्ली की जनता वोट करेगी और 8 तारीख को पता चलेगा कि दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल मिलते हैं किसी और विषय पे, जब कल के दिन की घटना की जो भी रहेगा उस पर हम आपको अपडेट करेंगे। आज के लिए इतना ही।